Today, welcome back. Today, I'm here with a new topic: conversational and social skills. So we will be talking about what is conversation and what are social skills. So आप लोगों को पता होगा conversation के बारे में. Conversation is something which is related to communication. Okay. So let's see what is communication, what is conversation. What is communication? Communication क्या होता है? Communication is something it is an important part of our life. बिकॉज अगर हमारी लाइफ में, अगर हमारी प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे सोशल लाइफ हो, अगर हमारा कम्युनिकेशन बेटर नहीं है तो फिर थिंग्स बिकम लिटिल मोनोटोनस या थोड़ा सा बोरिंग हो जाती हैं. सो कम्युनिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीबॉडी इन लाइफ. इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या होते हैं कम्युनिकेशन के? एक सेंडर और एक रिसीवर. वी नीड कोई भी कम्युनिकेशन करने के लिए, इफ़ आई एम अ सेंडर, मैं आपसे कुछ बात कर रही हूँ, सो मुझे भी फीडबैक मिलना चाहिए. सो यू नीड वन सेंडर एंड अ रिसीवर फॉर अ कम्युनिकेशन. ओके. नाउ जिस तरीके से एक कोई बातचीत करने के लिए एक सेंडर और रिसीवर की रिक्वायरमेंट होती है, उसी तरीके से आप अगर कॉन्वर्सेशन के लिए लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स, जैसे मैंने यूनिट 1 में आपसे LSRW के बारे में बात किया था. वी हैव स्पोकन अबाउट LSRW, इम्पोर्टेंस ऑफ LSRW. सो हियर आई जस्ट वांट टू टेल यू कि जो लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स हैं, दे बोथ कॉम्प्लीमेंट ईच अदर. वाई? बिकॉज कॉम्प्लीमेंट क्यों करती हैं? क्योंकि अगर आप किसी को ध्यान से नहीं सुनोगे, अगर आप किसी को ध्यान से सुनोगे तभी तो बोल पाओगे. राइट? यू कैन पैराफ्रेज वंस जब आप किसी को ध्यान से सुनोगे. ओके. A method of self-expression and interaction. ये conversation क्या करती है? What conversation do for you? It is a method of self-expression and interaction because you can express yourself. अपनी feelings को express कर सकते हो, अपनी feelings को, अपने thoughts को सामने वाले को समझा सकते हो. And it is a method of interaction also कि आप किसी से बातचीत करना चाहते हो तो this is a very good method, right? And the most important thing for conversation which is required here is building trust and credibility. Trust का build-up होता है जब हम किसी से बातचीत करते हैं, slowly and gradually जब हम वो बातचीत करते हैं और उस बातचीत से हम अब उसको फ्रेंड्स बनाते हैं, we become close together, right? तो वो ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी धीमे धीमे बनता है. सो ये जो कम्युनिकेशन होता है, it plays a very vital role in our lives. Okay? So now ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी कि कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट होता है, एक सेंडर होना चाहिए, एक रिसीवर होना चाहिए. बट अगेन ये सारी चीज़ें, दे आर मेथड्स ऑफ कॉन्वर्सेशन ऑल्सो. आपका मेथड क्या है बात करने का, राइट? अगर आप रूड वे में बात कर रहे हो, क्या पोलाइट वे में बात कर रहे हो. सो अगेन ऑल द थिंग्स, आपको पता है कि कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, फाइन, बट अगेन उसको कहने का क्या तरीका है, हाउ यू परफॉर्म दैट थिंग, दैट मैटर्स अ लॉट. राइट? हम अपनी बात को आपसे कैसे कह रहे हैं? एम आई रूड टू यू? मैं गुस्से में बोल रही हूँ, या मैं पोलाइट वे में अपनी बात कह रही हूँ, या आई एम काइंड एंड कर्टियस टू यू, राइट? या मैं आपसे प्यार से बात कर रही हूँ. सो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं. ठीक है? चाहे हम अपनी पर्सनल लाइफ की बात करें, चाहे फिर हम एकेडमिक की बात करें, वी दोनों लाइफ को बैलेंस करने के लिए कम्युनिकेशन इज़ वन थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट. ऐसे कहते हैं ना कि जो भी बोला जाता है सोच समझ के बोलना चाहिए, राइट? क्योंकि अगर जो भी आपने बोल दिया वो वापस आप नहीं ले सकते हो. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू कम्युनिकेट, थिंक एंड देन कम्युनिकेट. ओके. नाउ कॉन्वर्सेशंस, सी देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशंस. हम फोन्स पे भी योर फोन कॉन्वर्सेशन होता है, ओके. हम when we communicate over phones, over WhatsApp, nowadays you can see emails, बहुत तरीके से हम conversations करते हैं. But the actual conversation which is very important is face to face conversation. Okay? Face to face conversation ज़्यादा impressive होता है. Why? Because उसमें क्या होता है कि हम सामने वाले को देख सकते हैं. यू कैन सी द पर्सन इन फ्रंट, सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू. यू कैन सी हाउ ही इज सिटिंग, उसकी क्या बॉडी लैंग्वेज है, उसका क्या आई कॉन्टैक्ट है, राइट? एंड इज ही टेकिंग इंटरेस्ट और नॉट, राइट? सो फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन ज़्यादा इंप्रेसिव होते हैं. एंड आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू टुडे, आई जस्ट वॉन्ट टू टेल जो फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन होते हैं उनको बिगिन करना, राइट? यू नीड टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स कि जब हम फेस टू फेस कॉन्वर्सेशंस कर रहे हैं, लाइक अगर आप फ़ोन पे कॉन्वर्सेट करते हो, किसी से बात करते हो, तो एक बार आप यू टेक इट ईजी,
राइट, ओके। अगर आप फ़ोन पे बात कर रहे हो या व्हाट्सएप पे बात कर रहे हो, यू कैन टेक इट ईजी, यू थोड़ा सा ईजी वे में यू कैन राइट डाउन द थिंग्स। बट अगर आप किसी से फेस टू फेस बात कर रहे हो तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, लाइक फ्रॉम टॉप टू बॉटम, व्हाट इज़ द बॉडी लैंग्वेज, हाउ यू आर बिगनिंग योर कॉन्वर्सेशन। फर्स्ट थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमने अपनी कॉन्वर्सेशन को कैसे स्टार्ट किया, वी नीड टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग, बिकॉज हमारी कॉन्वर्सेशन हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, हमारी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कैसे हो रही है, वी नीड टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग वेरी मच, ओके। द सेकेंड थिंग, हाउ वी लिसन टू अदर पार्टिसिपेंट्स, हम अपने पार्टिसिपेंट्स को जो हमारे सामने है, आर वी लिसनिंग टू देम और नॉट। क्यों ज़रूरी होती है, बिकॉज लिसनिंग इज़ फर्स्ट थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट इफ़ वी टॉक अबाउट LSRW टेक्निक, ओके। क्योंकि जैसे मैंने यूनिट 1 में आपसे भी बताया था कि लिसनिंग, स्पीकिंग के लिए लिसनिंग इज़ फर्स्ट थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका पार्टिसिपेंट, द पार्टिसिपेंट विच इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू इज़ वो क्या बोल रहे हैं। क्योंकि अगर आप उनकी बात को आप बोलते रहोगे, फाइन, आप बोल रहे हो, वो सामने वाला सुन रहा है, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली ही विल रिमूव हिज इंटरेस्ट फ्रॉम यू, ओके। So it is important to let other people also speak and you should open your ears to listen to them, okay। Now हमने अपनी बिगनिंग कर दी, हमने हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून करके हमने अपनी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर दी एंड वी हैव गिवन टाइम टू लिसन टू अदर्स ऑल्सो, हमने दूसरे की बात को सुना, समझा। बट अगेन अब उस बातचीत को हमें आगे कैसे बढ़ाना है, वी नीड टू टेक केयर ऑफ दिस ऑल्सो, बिकॉज कॉन्वर्सेशन इज़ वॉट, कॉन्वर्सेशन इज समथिंग विच इज यू नीड टू कैरी ऑन फर्दर। अगर आप थोड़ी देर बात करके फिनिश कर देते हो, दैट इज़ नॉट अ कॉन्वर्सेशन। कॉन्वर्सेशन इज समथिंग विच इज़ गोइंग ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो यू नीड टू टेक केयर कि आपको अपनी बातचीत को आगे कैसे बढ़ाना है, राइट। यू नीड टू involve the other person also, you need to make impressive presentations so that कि जो सामने आपसे बात कर रहा है या जो आपसे सामने आपकी बात को सुन रहा है, he should be involved in your talk, okay। and at the last which is very essential is कि हम अपनी conversation को finish कैसे कर रहे हैं, okay। are we finishing it with समथिंग लाइक सम सेइंग, और हम कोई सेइंग से अपनी कॉन्वर्सेशन को फिनिश कर रहे हैं कि और वी आर सेइंग ओके वी आर एंडिंग अप। डोंट अब्रप्टली नहीं करना चाहिए, एकदम से हमें अपनी कॉन्वर्सेशंस को एंड नहीं करना चाहिए। we should slowly we should say okay today we will be working on this and uske baad later on we will be talking about other things, so in the same way so that the other person usko pata ho ki yes now yahan pe ye cheez end hone wali hai, okay। So now the last and most important thing is require efforts, focus and practice। एफर्ट्स एक चीज़ हमेशा याद रखें कि कोई भी लर्निंग करने के लिए, मे बी वो कॉन्वर्सेशंस हों, आपके इंटरव्यू के टाइम पे भी आप देखते होंगे कि इंटरव्यूज़ के लिए यू आर कॉन्वर्सेटिंग प्रॉपरली, राइट। आपको कॉन्वर्सेशंस के लिए, प्रोनाउंसिएशंस के लिए, वोकैबुलरी के लिए, प्रैक्टिस के लिए बोला जाता है। बट रिमेंबर वन थिंग, इफ समबडी इज सेइंग टू यू, उन्होंने अपनी बात बोल दी, बट इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप क्या कर रहे हो। यू नीड टू मेक योर एफर्ट्स, आपको एफर्ट्स करना है। यू नीड टू फोकस ऑन व्हाट ऑल इज बीइंग सेड एंड प्रैक्टिस योर कॉन्वर्सेशंस, प्रैक्टिस हाउ यू नीड टू स्पीक, हाउ यू नीड टू एंड, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से ही आती हैं। सो यू नीड टू कॉन्वर्सेट, यू नीड टू फोकस एंड यू नीड टू प्रैक्टिस along for better conversations, okay। So now what I just want to tell you is कि in this unit conversation and social skills, इसमें मैं what we will be doing, we will be combining listening and speaking skills, and I will be telling what is the importance of that। What is a conversation? It is an informal talk involving a small group of people or only two, the activity of talking in this way। जब हम दो लोगों के साथ में बात करते हैं या फिर दो से ज़्यादा लोगों के साथ में बात करते हैं, उस बातचीत को, मे बी इट कैन बी एन इनफॉर्मल टॉक, मे बी इट कैन बी अ फॉर्मल टॉक, दैट इज़ नोन एज अ कॉन्वर्सेशन, ओके। आप जो नॉर्मली बात करते हो अपने फ्रेंड सर्कल में, दैट इज़ अ कॉन्वर्सेशन, ओके। नाउ ओके, व्हाट इज़ अ कॉन्वर्सेशन? कॉन्वर्सेशन क्या होती है? I just want to tell you that effective conversation, it is a mutual process. Conversation sometimes it is
इट कैन नॉट बी कॉन्वर्सेशन में हमेशा ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ओनली वन पर्सन इज नॉट इन्वॉल्व. कॉन्वर्सेशन का मतलब है कि 2 people आर इन्वॉल्व इन इट. ओके, राइट. Second, the thoughts are transmitted in 2 ways, that is isolation and reactions. Isolation means like the same way I am talking to you people are listening to me, and I am delivering my content to you people. So this is the isolation, right? Second is reactions. Reactions का मतलब क्या है कि जब मैंने कुछ बोला and you people are also speaking along with it. I am asking you something, you are answering to it, that these are reactions. Or maybe you're not liking it, or your feedback, that is reactions. ठीक है? So hence these skills, ये जो skills होती हैं, ये सारी skills होती हैं, help us in both. What these skills help us in? ये सारी स्किल्स होती हैं जो हमारी कॉन्वर्सेशन की स्किल्स, इनके बारे में मैं बात कर रही हूँ कि ये हमारी बिगनिंग ऐसी होनी चाहिए, हमें ऐसे फर्दर टॉक को करना चाहिए, या फिर हमें ऐसे एंड करना चाहिए. वी नीड टू बी पोलाइट, वी नीड टू बी कर्टियस. ये सारी चीज़ें मैंने क्यों बोली, वाई दी स्किल्स, इसकी क्या ज़रूरत है? इसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि व्हेन यू गो टू द प्रोफेशनल वर्ल्ड, आप कॉर्पोरेट्स में जाते हैं तो वहाँ पे आपकी ये प्रोफेशनल कॉन्वर्सेशंस इंपॉर्टेंट होती है. हाउ यू स्पीक, आप व्हाट यू आर वेयरिंग अ गुड क्लोथ, आपने अच्छे से कपड़े पहने हुए हैं, आपकी हेयर स्टाइल बहुत अच्छी है, और शूज़ बहुत अच्छे हैं, राइट है, योर लुक्स आर गुड, सारी चीज़ें ठीक हैं. बट अगेन इफ़ यू डोंट हैव गुड कम्युनिकेशन, आपका बोलने का तरीका अगर अच्छा नहीं है तो सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी. मे बी योर ड्रेस आपने बहुत महंगी लेके रखी हो, ये सारी चीज़ें इट विल बी अ वेस्ट अगेन. सो यू नीड टू नो कि आपकी कॉन्वर्सेशंस कैसी हैं, आप क्या बोल रहे हैं. ओके, सोशल कॉन्वर्सेशंस ऑल्सो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें कॉर्पोरेट में जा रहे हैं या हम अपने ऑफिस में हैं तो वी नीड टू टेक केयर कि हम क्या बोल रहे हैं. बट अगेन वी नीड टू टेक केयर ऑफ सोशल कॉन्वर्सेशंस ऑल्सो. सोशल का इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि सोशल में भी सोशल इज समथिंग जिसमें हम नहीं ध्यान रखते हैं कि व्हाट ऑल वी आर स्पीकिंग. समटाइम वी यूज स्लैंग वर्ड्स ऑल्सो, वी अब्यूज ऑल्सो, वी डोंट सी द पीपल इन आर सराउंडिंग्स. बट वी नीड टू टेक केयर ऑफ दिस कि सोशल आजकल यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट जो सोशल सराउंडिंग्स हैं, सोशल कॉन्वर्सेशंस हैं, द मेथड यू स्पीक आउट, द बिहेवियर ऑफ योर्स, आपके मैनरिज्म्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपके सोशल कॉन्वर्सेशंस के बेसिस पे भी आपको आगे थ्रू योर इंटरव्यूज़ बहुत सारी चीज़ें आपके सोशल में आपने देखा होगा कि आप किसी सोशल मीटिंग्स में मे बी इन अ वेडिंग, इन अ पार्टी आप मिल रहे हो किसी से, कोई भी आपसे मे बी एनी ऑफ योर एसोसिएट, मे बी एनी ऑफ योर सीनियर्स, और मे बी कोई भी किसी भी कंपनी का हेड ऑफ द कंपनी और एनी GM ऑफ द कंपनी, आप उसी से मिल रहे हो किसी पार्टी और फंक्शन में, एंड यू डोंट नो हिम. आपके मैनर्स और आपके एटिकेट्स और आपके मैनर्स से वो इतने इम्प्रेस हो गए कि ऑफर्ड योर जॉब, राइट. सो ये सारी चीज़ें, सो नेवर अंडर एस्टिमेट योर सोशल कॉन्वर्सेशंस प्लीज़. ओके, सो वी विल बी नोइंग देयर 6 टाइप ऑफ कॉन्वर्सेशंस. जैसे अभी तक हमने बात किया कि कॉन्वर्सेशंस क्या होती हैं, राइट. कॉन्वर्सेशन लाइक सोशल और प्रोफेशनल हमने कॉन्वर्सेशन बात किया है. बट टुडे व्हाट आई विल बी टेलिंग यू इज कि कितने टाइप्स की कॉन्वर्सेशन होती है. चैट, व्हाट इज चैट? चैट का मतलब होता है कि चैट इज समथिंग, chat is a conversation which is an informal conversation when you talk to your friends, when two friends talk together, that is a chat. Okay. Second is dating. It's in this conversation what happens is कि when two people talk to each other, right, but yes, when two people talk to each other separately, right, okay, they don't share their knowledge or their thoughts with other people. Two people they talk to each other separately. Okay. Third is dialogue. Dialogue is what? When you talk, when 2 or 3 people they're talking to each other, and they're sharing their thoughts in according to a book, or in a dialogue manner, you're talking to in a dialogue manner or in a play manner when they're talking. That is a dialogue conversation. Okay. Parley. What is parley? Parley conversation is when two people they talk to each other, they are opposite to each other. Okay, they have opposite thoughts and they talk to each other, they come to one decision. That is a parley conversation. Okay. Colloquy. What is the colloquy conversation? Colloquy conversation is just opposite to chat.
right? Chat is what? Chat is when you're talking to your friends. Colloquial conversation is the conversation when you talk to your professionals. Now, it's not talking to your friends, right? Then the fourth one is communion. Communion is when you talk to your friends, or when you share your feelings, your internal feelings, your heart feelings to somebody. Those are known as communion feelings. Like you sharing your internal feelings. What is your heart feelings? Those feelings when you share, when you talk to somebody, my heart, or your internal feelings, those are known as communion conversation. Okay, so you must have understood like what are the different type of conversations we have, right? Can anybody tell me कि क्या दूसरी slide क्या कह रही है? To be a good conversationalist. Conversationalist का क्या मतलब होता है? Conversation का मतलब है बातचीत, right? Conversation का मतलब है बातचीत, एंड कॉन्वर्सेशनलिस्ट का मतलब क्या है कि गुड कॉन्वर्सेशनलिस्ट मतलब कि जब आप बात कर रहे हो, आप कैसे बात कर रहे हो, सिर्फ आपके पास जो बात है आप अपनी बात को कह रहे हो, दैट इज़ ओके, फाइन, आप अपनी बात को कह पा रहे हो, फाइन, बट अगेन किस तरीके से उसको कह रहे हो, आपकी स्पीकिंग स्टाइल क्या है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं व्हेन यू गो आउटसाइड एंड व्हेन यू स्पीक ओवर देयर, राइट? आप अगर अपने ऑफिस में हैं तो आप कैसे बात कर रहे हैं, व्हेन यू आप सोसाइटी में हैं तो कैसे बात कर रहे हैं, या आप लोगों के बीच में, अपने फ्रेंड्स के बीच में हैं तो आप कैसे बात कर रहे हो. रिमेंबर वन थिंग, जिस तरीके से भी आप बात कर रहे हो, जो भी आप बात कर रहे हो, वो सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं कि वट एवर यू आर स्पीकिंग, इट अफेक्ट्स योर पर्सनैलिटी ऑल्सो. सो फर्स्ट थिंग, द फर्स्ट सेंटेंस विच वॉज वेरी मच इंपॉर्टेंट इज एक्सचेंज ग्रीटिंग्स, राइट? फर्स्ट थिंग, लाइक आप किसी से भी मिलते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फर्स्ट टाइम किसी से मिल रही हूँ, मे बी मैं अपने कॉलेज में हूँ, आई एम डूइंग माई जॉब, और मैं फर्स्ट टाइम किसी से मिल रही हूँ, तो इन द मॉर्निंग व्हेन आई विल मीट एनीबडी, व्हाट आई विल से टू देम, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, राइट? या मैं आफ्टरनून में किसी से मिलूंगी तो आई विल से गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग. या मैं अपने फ्रेंड्स, अगर से फ्रेंड्स लोगों से मिलूंगी तो व्हाट आई विल से, हाय, कैसे हो, हेलो, right? So these words, these are the examples of greetings. We need to greet, right? We need to greet our friends, our seniors or our juniors, या हमारे जो भी सर हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ये सारी चीज़ें वी नीड टू, फर्स्ट थिंग वी नीड टू डू इज वी नीड टू एक्सचेंज ग्रीटिंग्स. ओके, अगर आप गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून करोगे तो somebody from there also, he or she will also give greetings to you. Okay, second part is reciprocate. Fine, मे बी जब आपने लाइक यू स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन तो आपने फर्स्ट उसको ग्रीटिंग्स किया. अगर इन द सेम मैनर अगर सामने वाले ने आपको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून बोला है तो यू नीड टू रेसिप्रोकेट, मीन्स यू ऑल्सो नीड टू से गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, यू नीड टू रेसिप्रोकेट, यू नीड टू आंसर, राइट? अगर सामने वाला आपको रिस्पेक्ट दे रहा है तो आपको भी उनको रिस्पेक्ट देनी है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो आपके सीनियर्स हो, मे बी आपको फेलो पार्टनर्स हो. ओके, यू नीड टू टेक केयर ऑफ दिस. Now, the third sentence is be courteous and polite, right? Be courteous and polite का मतलब क्या होता है? What is the meaning of be courteous and polite? Means आपका courteous nature, right? When you speak, अगर आप बहुत rude way में बोलोगे, चाहे आप कितना भी good morning बोलोगे, और good morning, fine, ये सो इट विल लुक लाइक कि येस आपका बोलने आप ज़बरदस्ती किसी चीज़ को बोल रहे हो, यू डोंट लाइक और स्पीकिंग बट आप बोल रहे हो. ओके, सो यू नीड टू बी कर्टियस एंड पोलाइट. इफ़ यू विल स्पीक विद रिस्पेक्ट एंड पोलाइट मैनर में प्यार से बात करोगे, कर्टियस मीठे होके बोलोगे, तो इट विल गिव यू अदर रिस्पेक्ट ऑल्सो, पीपल विल गिव यू रिस्पेक्ट ऑल्सो. ओके, ना ये 3 पॉइंट्स बोलने के बाद द फोर्थ पॉइंट विच कम्स टू योर माइंड इज, सबसे बड़ी बात, बी कंसाइज. कंसाइज रहना मतलब कि अपनी कोई भी बात को जो आप कह रहे हो, एक बात हमेशा याद रखिए कि चाहे हम अपने सीनियर से बात कर रहे हो, चाहे हम ऑफिस में बात कर रहे हो, चाहे हम घर पे बात कर रहे हो, योर थिंग शुड बी कंसाइज. मतलब कि थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं बोलना है, यू टू द पॉइंट, यू नीड टू स्पीक, राइट? कोई भी चीज़ को, चाहे अपनी, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ईमेल्स वगैरह भी लिखते हो तो जब ईमेल राइटिंग्स भी होती हैं तो ये कहा जाता है कि टू द पॉइंट लिखिए, ज़्यादा मत लिखिए. इन द सेम मैनर वॉट एवर यू स्पीक टू द पॉइंट. बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है. ओके, बी स्पेसिफिक एंड यूज विविड लैंग्वेज. स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है?
whatever, what is important, what the thing which is important, उतना ही लिखिए. Be specific. Don't run कि बहुत ज़्यादा बोल रहे हो, ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है. No. And what is the meaning of vivid language? Vivid language का मतलब है कि whatever you are speaking is vivid, मतलब beautiful language. हाँ, स्पीक इन सच अ मैनर, जो लैंग्वेज आप बोल रहे हो वो थोड़ी अट्रैक्टिव होनी चाहिए, ब्यूटीफुल होने चाहिए. सी व्हेन यू राइट डाउन, फाइन, जब आप लिखते हो तो यू राइट डाउन विद गुड वर्ड्स, वो अट्रैक्टिव लगती है. बट अगेन व्हेन यू स्पीकिंग करने के टाइम पे भी, व्हेन यू कॉन्वर्सेट, अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हो तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो हमारी वोकैबुलरी वर्ड्स हैं, अगर वो अच्छे होंगे, अगर वो ब्यूटीफुल होंगे, लॉजिकल होंगे, तो क्या होगा कि नाउ अब आपकी यू विल बी अ गुड, आपको एक गुड कॉन्वर्सेशनलिस्ट गिना जाएगा, राइट? कि क्योंकि आपकी वोकैबुलरी अच्छी है. मैंने वाई आई हैव आस्क्ड यू पीपल टू लर्न मोर एंड मोर वोकैबुलरी वर्ड्स, क्योंकि जब आप इंग्लिश बोलोगे, अगर आपको वोकैबुलरीज आती होंगी अपनी डेली यूज से रिलेटेड, तो क्या होगा, आप स्लोली एंड ग्रेजुअली उसको यूज़ करोगे अपनी वोकैबुलरी में, एंड यू विल बिकम अ गुड कॉन्वर्सेशनलिस्ट वन टाइम. ओके, so using specific and vivid language is very important. Okay, now ये सारी चीज़ों के बाद it comes your appropriate body language. Fine, if I am talking to you, I am standing here and मैं आपसे बात कर रही हूँ, क्या सिर्फ मेरा बोलना ज़्यादा important है? Right? मैं जो भी बोल रही हूँ फाइन, वो ज़रूरी है, बट अगेन मैं कितना भी प्यार से बात कर रही हूँ, मैं कितने भी ग्रीटिंग्स दे के बात कर रही हूँ, कितनी भी आई एम यूजिंग वेरी गुड लैंग्वेज, वेरी विविड लैंग्वेज ऑल्सो, ब्यूटिफुल लैंग्वेज ऑल्सो, बट अगेन अगर मेरी बॉडी लैंग्वेज इस तरीके से नहीं है, माई हैंड मूवमेंट्स, माई आई कॉन्टैक्ट, आई एम नॉट मेकिंग एन आई कॉन्टैक्ट विद यू पीपल, मेरा आई कॉन्टैक्ट नहीं है आप लोगों के साथ में, आई एम नॉट मूविंग माई हैंड्स, मेरे लेग्स का मूवमेंट, मेरे आइज़ का मूवमेंट, मेरे फेशियल का मूवमेंट अगर इस तरीके से नहीं है, तो विल यू बी एबल टू यू make a contact with me? No, right? So you need to understand this thing very well कि आप जो भी बोलते हो, आप जो भी बोल रहे हो, उसके साथ साथ आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. लाइक आप कोई पार्टी में जाते हो, व्हेन यू गो टू पार्टीज़, वहाँ पे क्या होता है, आपने बहुत अच्छी सी ड्रेस पहनी, जैसे मैंने पहले भी बोला, बहुत अच्छी सी ड्रेस पहनी, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से, हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है, सारी चीज़ें सही हैं, मगर आपका बोली, आपने वॉट एवर कॉन्वर्सेशन यू डिड वो अच्छी नहीं है, राइट? तो अगेन दिस इज नॉट अ पैरेलल थिंग, बट सेम हेयर ऑल्सो, अगर आपकी बोली अच्छी है, यू कैन कॉन्वर्सेट प्रॉपरली, बट अगेन अगर आपकी ड्रेस, अगर आपके बॉडी लैंग्वेज, योर हैंड मूवमेंट, योर आई कॉन्टैक्ट अगर ये सही नहीं है, तो फिर अगेन योर कॉन्वर्सेशन, यू कैन नॉट बी अ गुड कॉन्वर्सेशनलिस्ट. ठीक है, आप एक अच्छे कॉन्वर्सेशनलिस्ट नहीं कहलाओगे. इसलिए बॉडी लैंग्वेज और जो भी चीज़ आप बातचीत कर रही हो, ये सारी चीज़ों को एक व्हाट शुड बी, उनको दोनों को एक लेवल पे होना चाहिए, राइट? फाइन. एंड मैंने जो पहले भी बोला था, पहली स्लाइड में भी आपको बोला था कि डोंट एंड एब्रप्टली. एब्रप्टली मतलब क्या, अचानक से हमें अपनी कॉन्वर्सेशंस को एंड नहीं करना है. फॉर एन एग्जाम्पल, जब आप स्पीच वगैरह देते हैं, आपने यू मस्ट हैव गिवन, आपने देखा होगा कि डिबेट्स होती हैं, स्पीचेस होती हैं, राइट? उनको एंड करने का क्या तरीका होता है? अगर कोई स्पीच दे रहे होते हैं, उसको एंड करने का क्या तरीका होता है? दे स्पीक टू यू कोई कोटेशन के साथ में, और what they say, with these words I would like to end my presentation, like presentations के टाइम पे भी ऐसे कहते हैं, so that के सामने वाले को पता चलता है कि yes, आप ये प्रेजेंटेशन या ये बातचीत अब फिनिश होने वाली है. सो अचानक से आपको अपनी बात को फिनिश करके हुए नहीं जाना है. what you have to do is you have to make proper sentences for it. ओके, जिससे सामने वाले को पता चले कि आप कॉन्वर्सेशन को एंड करने वाले हो. ओके, फाइन. Now, moving to the next slide, we will be moving to the next slide, right? Okay. Strategies for effective conversation. Effective conversation, अभी तक हमने बात की, effective conversation ऐसी होनी चाहिए, conversation वैसी होनी चाहिए, right? Conversation के लिए body language अच्छी होनी चाहिए, conversations के लिए हमारी vivid language होनी चाहिए, beautiful, easy language होनी चाहिए. But yes, again, strategies for effective conversation. Conversation के लिए इन सारी चीज़ों का, ठीक है, आपकी कॉन्वर्सेशन अच्छी होनी चाहिए, आपकी इंग्लिश के जो वोकैबुलरी वर्ड्स हैं, जो आप वर्ड्स बोल रहे हो, वो भी अच्छा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें ठीक हैं. बट अगेन व्हाट यू नीड टू टेक केयर ऑफ,
फर्स्ट थिंग जो स्ट्रैटेजीज होती हैं, आपको कोई चीज़ बोलनी है उससे पहले सबसे पहली चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखिए कि लिसनिंग इंटेंटली। लिसनिंग इंटेंटली क्यों? क्योंकि आपको बोलना है, बोलने से पहले आपको सुनना आना चाहिए, जो मैंने यूनिट 1 में भी आपको बताया था कि अनटिल एंड अनलेस आपने सामने वालों को सुन के समझोगे नहीं कि वो क्या बोल रहा है और उसको व्हाट दे वांट, उनको पहले सुनोगे नहीं उनकी क्या ज़रूरत है, अनटिल एंड अनलेस आप तब तक समझोगे कि नहीं सामने वाला क्या चाहता है, उसके अकॉर्डिंगली आपको बोलना है। ओके, सो सामने वाले को समझने के लिए यू हैव टू लिसन देम वेरी प्रॉपरली, गिव टाइम टू लिसनिंग। ओके, समझ में आया? नाउ स्पेंड अनब्रोकन टाइम, चाहे आप सुन रहे हो और चाहे आप बोल रहे हो, स्पेंडिंग अनब्रोकन टाइम। अनब्रोकन टाइम का मतलब क्या होता है? मतलब कि जो आप टाइम दे रहे हो, आपको ये नहीं करना है कि आप किसी को सुन रहे हो फिर आप उठ के चले गए, राइट, या फिर से आप आ गए। अगर आप उसको 10 मिनट का टाइम या 20 मिनट का टाइम दे रहे हो तो वो 20 मिनट का टाइम में आपको सुनना है आराम से या फिर बोलना है आराम से। आप बीच में उसको ब्रेक मत करिए, क्योंकि अगर आप ब्रेक करोगे तो मैसेजेस मिस इंटरप्रेट हो जाएंगे, मैसेजेस क्लियर नहीं होंगे, ठीक है? सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दिस। फाइन। थर्ड पॉइंट, अराउजिंग एंड सस्टेनिंग इंटरेस्ट। अराउजिंग एंड सस्टेनिंग इंटरेस्ट मतलब क्या कि जो पहली बात तो ये, अगर आपको सुनने कोई कुछ बोल रहा है तो हमें लिसनिंग, राइट, हमें उसमें इंटरेस्ट पैदा करना है, राइट। मे बी कभी कभी होता है कि वो चीज़ हमारे इंटरेस्ट की नहीं होती है या मे बी हमें मतलब की नहीं होती, तो व्हाट वी थिंक कि वाई शुड वी लिसन टू हिम, हम आधी बात सुनते हैं आधी बात नहीं सुनते हैं, राइट। बट अगेन वी नीड टू कीप इंटरेस्ट। अगर सामने वाला बोल रहा है तो वी नीड टू लिसन देम प्रॉपरली विथ फुल कंसंट्रेशन। ओके, वी नीड टू, हमें अपना इंटरेस्ट पैदा करना है उस चीज़ में। देन सस्टेनिंग इंटरेस्ट मतलब क्या? अगर वो चीज़ हमने एक बार इंटरेस्ट पैदा कर लिया तो उस चीज़ में इंटरेस्ट लगातार रखना है। उसकी जो भी बात है अगर हम उसमें इंटरेस्ट रखेंगे और जब इंटरेस्ट रखेंगे तभी वो चीज़ हमें सही से समझ में आएगी। सो वी नीड टू अराउज एंड कीप इंटरेस्ट इन द कन्वर्सेशंस। ओके, जो वो बोल रहे हैं उनको सुनोगे, अच्छे से सुन पाओगे तभी जब आपके पास इंटरेस्ट होगा उस, अगर आप इंटरेस्ट रखोगे बाद में तभी आपको वो चीज़ समझ में भी आएगी। ओके, और जैसे मैंने पहले भी बोला था कि स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑफ कॉन्वर्सेशंस ये बहुत ज़रूरी होता है। स्टार्टिंग, अगर आप किसी को गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून कह रहे हो कि नहीं कह रहे हो, एंड कैसे कर रहे हो, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एक इफेक्टिव कॉन्वर्सेशन करने के लिए। ओके, जब बातचीत स्टार्ट करी जाती है आप एब्रप्टली किसी बात को स्टार्ट भी नहीं कर सकते हो और एंड भी नहीं कर सकते हो। ओके, नाउ डेवलपिंग आइडियाज़ एडिक्वेटली, राइट। एक चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत ये होती है कि जब हम कोई चीज़ बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, हमने स्टार्ट कर दिया, ओके, पर उसको कंटिन्यू करने के लिए कॉन्वर्सेशन क्या होती है, थोड़ी सी देर तक उसकी बातचीत होती रहे, तो उन आइडियाज़ को हमें डेवलप करना पड़ेगा कि आगे हमें क्या पूछना है। तो वो क्वेश्चंस, वो आइडियाज़ हमारे पास होने चाहिए कि आगे हमें बात किस बारे में करनी है। ओके, देन इन्वॉल्विंग एवरीवन इन द ग्रुप। अगर इफ़ यू आर द वन हु आर स्पीकिंग, अगर आप बात कर रहे हो और आपके पास और एक से ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं तो इट्स नॉट दैट कि सिर्फ आप एक आदमी से ही बात करोगे, यू हैव टू इन्वॉल्व एवरीवन इन द, आप सबसे बात करो, सबके सामने आई कॉन्टैक्ट, सबसे बात करो, सबसे आंसर्स लो, यू हैव टू टॉक टू एवरीवन इन द ग्रुप। ओके, and at the last you have to use appropriate language. Appropriate language means maybe आप सोशल में हो, चाहे आप इन द ऑफिस हो, प्रोफेशनल वर्ड में हो, आपको ये याद रखना है कि यू आर नॉट गोइंग टू यूज़ एनी स्लैंग वर्ड, एनी इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज आपको यूज़ नहीं करनी है। वो वर्ड यूज़ करने हैं जो कि कायदे के हैं, जो अच्छे हैं, जो प्रॉपर हैं, वो उन वर्ड्स को यूज़ करना है, वो लैंग्वेज यूज़ करनी है। आप कोई भी स्लैंग, कोई भी अब्यूजिव वर्ड यूज़ नहीं कर सकते हो। ओके, फाइन। सो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड माई presentation over here, and people, I will be coming with more slides of this chapter, okay, later on. So please have a look on my presentations. Bye bye, take care, we will be coming back soon. Okay, thank you.